नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट पर, जहां हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सरल और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 18 युद्ध गीता, जिसमें हम इसका संपूर्ण व्याख्या और सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। पाठ परिचय। पाठ पढ़ने से पहले हमें पाठ का परिचय पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि पाठ हम किसके बारे में पढ़ने वाले, किस विषय पर हम ये पाठ पढ़ने वाले हैं। राम को केंद्र में रखकर अनेक ग्रंथ लिखे गए। आदि कवि वाल्मीकि से लेकर कालिदास और भवभूति से होती हुई यह परंपरा तुलसीदास तक अक्षुण्ण रही। उसके संदर्भ में भूत भविष्य और वर्तमान आदि की तथा देश काल की सभ्य सीमाएं समाप्त हो जाती है। लंका के युद्ध क्षेत्र में रावण श्री राम से युद्ध करने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ होकर आता है। उसकी सेना विशाल है, उसके साधन तथा युद्ध की तैयारी भी विशाल है। विभीषण उस दृश्य को देखकर हृदय में आतंकित हो जाता है और सोचता है, क्या बिना साधनों के राम रावण को पराजित कर सकेंगे? वे अपना संशय राम के सम्मुख रख देते हैं। तब जिस तरह महाभारत युद्ध के आरंभ में श्री कृष्ण अर्जुन की शंकाओं का समाधान करने तथा मनोबल बढ़ाने के लिए गीता का उपदेश देते हैं, उसी तरह रामचरितमानस में भी युद्ध के समय श्री राम विभीषण की आशंकाओं का समाधान करते हुए धर्म के उन आधारभूत तत्वों शौर्य, धैर्य, सत्यशील, साहस, यम नियम, दम, दया, परोपकार आदि गुण का संदर्भ देकर कहते हैं कि इन सद्गुण रूपी धर्म रथ पर आरूढ़ होकर प्रत्येक बाह्य एवं आंतरिक शत्रु को जीता जा सकता है। बाह्य यानी बाहर वाले, और अंदर यानी हमारे अंदर के जो शत्रु है, उन सभी पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो काव्यांश के आरंभ में राक्षस सेना के विशाल और भयंकर स्वरूप का दिग्दर्शन है। वहीं वानर और भालुओं के उत्साह, उमंग और वीरता का भी मनोरम चित्रण है। इस काव्यांश में श्री राम द्वारा वर्णित धर्मरथ के रूपक में जिस युद्ध गीता के सूत्रों को प्रतिपादित किया गया है, वे श्रीमद् भगवद गीता के सार तत्व की ओर भी संकेत करते हैं। तो ये जो पाठ लिया गया है, ये रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। और इस पाठ को पढ़ाते हुए मुझे बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है, क्योंकि मैंने रामचरितमानस को पढ़ा है, तुलसीदास द्वारा रचित, और उसको पढ़कर जो आनंद मिलता है वो आज हम इसमें जानने वाले हैं। आज इसमें तो हम सिर्फ लंका कांड के बारे में जानेंगे, लेकिन मैं आप सभी को ये अनुरोध करूंगी, आप सभी अपना समय निकालकर रामचरितमानस अवश्य पढ़ें, क्योंकि इससे बहुत कुछ जानने को मिलता है हमें, हमारी संस्कृति के बारे में और भगवान श्री राम के जीवन काल के बारे में। चलिए तो अब हम बिना देरी किए पढ़ते हैं और समझते हैं। चलेउ निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी अनि बहुधारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। यहाँ पर निशाचर यानी राक्षस, कटकु यानी सेना, अपारा यानी संख्या में बहुत ज़्यादा, चतुरंगिनी 4 प्रकार की, जिसमें सेना, गज सेना, रथ सेना, घुड़सवार और पैदल सेना होती है। अनि का मतलब होता है सेना। बहु यानी अनेक या बहुत प्रकार के। धारा यानी कतार। विविध भांति यानी अनेक प्रकार के। वाहन यानी सवारियाँ, जो सवारियाँ होती हैं वो। उसके बाद विपुल यानी बहुत सी। पताक यानी झंडियाँ। ध्वज यानी झंडे। नाना यानी कि अनेक प्रकार की। तो यहाँ पर राक्षस राज रावण की अपार सेना युद्ध क्षेत्र की ओर चलने लगी। वह सेना चतुरंगिनी यानी कि 4 तरह की थी, जिसमें गज यानी हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सेना थी, और बहुत सी कतारों में रावण की सेना चली जा रही थी। उस सेना में बहुत प्रकार के वाहन और रथ चले जा रहे थे। उन वाहनों पर बहुत प्रकार की पताकाएं और ध्वज फहरा रहे थे। जैसा कि आपने देखा है कि जब
पुराने समय में युद्ध होते थे, उस समय में ऐसी चतुरंगिनी सेनाओं पर जो रथ होते थे, रथ के ऊपर उनके झंडे हुआ करते थे राजा के। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। चले मत्त गज जूथ घनेरे, प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे, बरन बरन बिरदेत निकाया, समर सूर जा नहीं बहुमाया। इसका अर्थ हम समझेंगे। मत्त यानी कि मत वाले, गज यानी हाथी, जूथ का अर्थ होगा झुंड या दल भी कह सकते हैं, घनेरे यानी बहुत से, प्राबिट का अर्थ होगा बरसात, जलद यानी बादल, मरुत यानी हवा, जनु यानी मानो, प्रेरे का अर्थ होगा प्रेरित किए जाकर, बरन बरन यानी वर्ण और आकार के, बिरदेत का अर्थ होगा युद्ध कला में निपुण या चतुर कह सकते हैं, निकाया यानी कि समूह, समर यानी युद्ध, सुर यानी योद्धा और माया का मतलब होगा कपट। तो जो रावण की सेना थी उसमें मत वाले हाथियों के बहुत से दल युद्ध क्षेत्र की ओर उसी तरह चले जा रहे थे मानो वर्षा ऋतु में हवा से प्रेरित बादलों का समूह चला आ रहा हो। विविध वर्ण के प्रसिद्ध योद्धाओं का समूह भी था। वे सभी युद्धवीर थे और अनेक प्रकार की युद्ध संबंधी कपटपूर्ण चाल से परिचित थे। अगला पढ़ेंगे। अति विचित्र बाहिनी बिराजी, बीर बसंत सेनु जनु साजी, चलत कटक गिसिंधुर दगही, चुमति पयोधि कुधर डगमगही। इसका अर्थ समझेंगे। विचित्र, विचित्र का मतलब होगा अनोखा, बाहिनी यानी फौज या सेना, बिराजी यानी विराजमान है, फिर है साजी, साजी का मतलब सजाई है, कटक, कटक का मतलब भी सेना ही होता है, गिसिंधुर यानी 10 दिशाओं, फिर होगा छुमति, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, छुमति नहीं होगा, क्षुभित होगा यानी कि शुद्ध होकर। ठीक है, और कुधर, कुधर का अर्थ होगा पर्वत या पहाड़। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि लंकापति रावण की सेना बड़ी ही विचित्र है। रावण की सेना को देखकर ऐसा लगता है कि वीर बसंत राज ने अपनी सेना को सजाया हो। उनकी सेना के चलने से 10 दिशाओं रूपी हाथी डगमगाने लगते हैं, सागर शुद्ध हो उठते, मतलब उनके पास कोई शब्द नहीं रह जाता, तथा पर्वत डगमगाने लगे। आगे देखते हैं। उठी रेणु रवि गयऊ छपाई, मरुत थकित बसुधा अकुलाई, पनव निशान घोर रव बांजही, प्रलय समय के घन घन जनु गांजही। इसका अर्थ समझेंगे। रेणु, रेणु का मतलब होता है धूल, रवि यानी कि सूर्य, गयऊ छपाई यानी कि छिप गया, मरुत यानी हवा, थकित यानी थक गई, वसुधा यानी पृथ्वी, अकुलाई यानी व्याकुल हो गई, पनव, पनव का अर्थ होता है युद्ध भेरी का बाजा, निशान यानी नगाड़ा, रव यानी शोर, बांझे यानी बजने लगे, घन यानी बादल, जनु, जनु यानी मानो, गांजही यानी गरज रहे हो। तो लंका नरेश रावण की सेना युद्ध क्षेत्र की ओर जब प्रयाण यानी प्रस्थान कर रही थी, तब उसके चलने से जो धूल उठी उससे सूर्य भी छिप गया, हवा भी थक गई, पृथ्वी भी व्याकुल होने लगी, रणभेरी और युद्ध के नगाड़े इस तरह बजने लगे मानो प्रलय के समय के बाद बादल गरज रहे हों। इतनी उनकी भयंकर सेना थी। आगे देखेंगे। बेरी नफीरी बाज सहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई, के हरिनाद बीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरही। नफीरी, नफीरी का अर्थ होता है तुरही। उसके बाद है भेरी यानी बज रही, सहनाई का मतलब होता है शहनाई, बाज का मतलब बजाई जा रही, मारू राग
यानी कि युद्ध में योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए जो बजाया जाने वाला राग होता है वो। सुभट यानी कि योद्धाओं को। सुखदाई यानी कि अच्छा लग रहा है। ये हरिनाद यानी सिंहनाद यानी शेर की जो दहाड़ होती है वो। वीर यानी योद्धा। फिर पौरुष यानी पुरुषार्थ। उच्चरही यानी कि वर्णन कर रहे थे। तो युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान करती हुई रावण की विशाल सेना को प्रेरित करने के लिए तुरही और भेरी तथा शहनाई बज रही है। युद्धवीरों को अच्छा लगने वाला मारू राग बजाया जा रहा है। सभी योद्धा शेर की गर्जना कर रहे हैं, शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। वे सभी अपने अपने बल और पुरुषार्थ का बखान कर रहे हैं। आगे देखेंगे हम। कहई दसानन सुनहु सुभट्टा, मर्दहु भालु कपिन्न के ठट्टा। हो मारियूं भूप द्रो भाई, अस कहीं सन्मुख फौज रिगाई। यह सुधिक सकल कपिन्न जब पाई, धाय करी रघुबीर दुहाई। इसमें अर्थ समझते हैं इसका। दसानन यानी 10 सिर वाला रावण। उसके बाद है कहई यानी कहने लगा। सुनहु यानी सुनो। सुभट्टा यानी अत्यधिक वीर या उत्तम वीर। मर्दहु यानी मसल दो। उसके बाद है कपिन्न यानी बंदरों को। ठट्टा यानी समूह। ठीक है, बंदरों का जो समूह आ रहा था उसे मसल दो। हो यानी कि मैं। मारियूं यानी मारूंगा। भूप दो भाई यानी कि राजा के दोनों भाइयों को, पुत्र जो थे राजा के पुत्र राम और लक्ष्मण, उन्हें। अस यानी कि ऐसा। कही यानी कह कर। सन्मुख यानी अपने ही सामने। फौज यानी सेना। रेंगाई आगे को बढ़ाया। सुधी यानी समाचार। सकल यानी सभी। कपिन्न यानी बंदरों। उसके बाद है धाय यानी कि दौड़ पड़े। दोहाई यानी पुकारना। ठीक है, तो यहाँ पर 10 सिर वाले रावण ने कहा कि हे श्रेष्ठ वीरों, आप सभी सुन लीजिए। आप सभी वानरों और भालुओं के समूह को मसल डालो। मैं राजा के पुत्र दोनों भाइयों को मारूंगा। यह कहकर अपने सामने ही अपनी सेना को आगे बढ़ाया। यह समाचार सभी वानरों में जब प्राप्त किया तो वे रघुवीर श्री रामचंद्र जी की दुहाई देते हुए दौड़ पड़े। अब इसमें हम छंद पढ़ेंगे। धाय विशाल कराल मरकट, भालु काल समान ते। मानहु सपच उड़ाही, भूधर बृंद नाना बान ते। नख दसन सेल महाद्रुमायुध, सबल संक न मानही। जय राम रावण मत गज मृगराज, सूर सुबखानहि। इसका अर्थ समझते हैं। धाय यानी दौड़ पड़े। विशाल यानी बड़े आकार के। कराल यानी भयंकर। मरकट यानी बंदर, भालू। उसके बाद है सपच यानी कि पंख धारण कर। भूधर यानी पहाड़ पर्वत। वृंद यानी समूह। उसके बाद है नाना यानी अनेक प्रकार के। बाण यानी तीर या विस्फोटक। नख यानी नाखून। दसन यानी दांत। सेल यानी पर्वत। महाद्रुमायुध यानी बड़े बड़े पेड़ रूपी हथियार। सबल यानी बलवान। संक यानी भय या संदेह। उसके बाद है मृगराज यानी सिंह। सूजसु यानी महान यश का। बखानहि यानी बखान करते हैं। तो बड़े आकार वाले भयंकर बंदर और भालू दौड़ पड़े। वे काल के समान थे, मानो पंख धारण किए हुए पहाड़ों का समूह उड़ रहा हो। वे अनेक तरह के बाण और विस्फोटक जैसे थे। वे नाखून, दांत, पर्वत एवं बड़े बड़े पेड़ों के को युद्ध के हथियार के रूप में धारण किए हुए थे। वे बलवान होने से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते थे। मतवाले हाथी के समान रावण के लिए शेर बने हुए श्री राम की वे वानर जय जयकार कर रहे थे तथा उनके यश का, कीर्ति का वर्णन
कर रहे थे। आगे पढ़ते हैं। दोहा पढ़ेंगे। दुहु दिसि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी, भिरे बित इत रामहि उत, रावणहि बखानी। दुहु दिसि यानी कि दोनों ओर, जोरी यानी जोड़ी, जानी यानी समझ कर, भिरे यानी भीड़ बैठे, बीत यानी युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद, इत यानी इधर, उत यानी उधर, रावणहि यानी रावण के, बखानी यानी वर्णन कर रहे थे। तो दोनों ओर से ही, राम की ओर से भी और रावण की ओर से भी जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी का समझकर वे भिड़ गए और युद्ध करने लग गए। युद्ध के समाप्त होने के बाद इधर राम की और उधर रावण की विशेषताओं का वर्णन कर रहे थे। कौन? उनके साथीगण। आगे देखेंगे। रावनु रथि भी रथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। इसको पढ़ेंगे हम। रथी, रथी का मतलब होता है रथ युक्त, बिरथ यानी बिना रथ के, भयहु यानी कि भय से, अधीरा यानी धैर्यहीन, प्रीति यानी प्रेम होने से, संदेहा यानी शंका, बंदी यानी वंदना करके, कह यानी कहने लगे, सहित स्नेहा यानी प्रेम पूर्वक। तो युद्ध के मैदान में लंका नरेश रावण के पास ही रथ था, जबकि श्री रामचंद्र जी के पास कोई रथ नहीं था। विभीषण ने जब इस तरह श्री राम जी को बिना रथ के देखा तो वे अधीर हो उठे, उन्हें चिंता होने लगी। विभीषण श्री राम जी से बहुत प्रेम करते थे। प्रेम की अधिकता होने के कारण विभीषण के मन में संदेह हो उठा। संदेह इस बात का कि श्री रामचंद्र जी युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वह विभीषण उनके यानी श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके प्रेम पूर्वक कहने लगा, नाथ न रथ नहीं तन पर त्राना, के ही विधि चितब बीर बलवाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जे ही जय होई सो स्यंदनाना। यहाँ पर तन का मतलब है शरीर, पद का मतलब पैर, त्राना यानी रक्षक या बचाव करने वाला कवच, के ही यानी किस प्रकार, जीतब यानी जीत प्राप्त कर सकोगे, वीर बलवाना यानी वीर और बलवान, अत्यंत वीर शक्तिशाली। ठीक है। आना का मतलब होगा अन्य या दूसरा, और स्यंदन का मतलब होगा रथ। तो विभीषण श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे स्वामी, आपके पास युद्ध करने के लिए रथ तक नहीं है, शरीर और पैरों की सुरक्षा के लिए कवच भी नहीं है। उस वीर और बलवान रावण को आप किस तरह जीत सकोगे? कृपा निधान श्री राम जी ने कहा कि हे मेरे मित्र विभीषण, सुनो, जिस रथ से विजय प्राप्त होती है वह रथ तो दूसरा ही होता है। अब वो कौन सा रथ है हम समझते हैं। सोरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा प्रताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समाता रज जोरे। देखिए, सोरज का मतलब होता है शौर्य, धीरज का मतलब धैर्य, तेहि का अर्थ जिसमें, चाका यानी पहिए, दृढ़ यानी मजबूत, ध्वजा यानी झंडा, पताका यानी झंडियां, घोड़े यानी घोड़े, रजू यानी रस्सी, जोरे यानी जोते हुए हैं। तो श्री राम जी कह रहे हैं कि जिस रथ में शौर्य और धैर्य रूपी पहिए लगे हुए हैं, सत्य और शील की मजबूत ध्वजा और पताकाओं से जिस रथ को सजाया गया है, बल विवेक दम तथा दूसरों की भलाई करने की भावना के घोड़ों को क्षमा कृपा और समानता की रस्सी से जोता गया है, उस रथ से विजय प्राप्त होती है। इस भजनु सारथी सुजाना, बीरति चर्म संतोष कृपाना, दान परस बुद्धि
शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा। इसका मतलब होता है ईश्वर। भजनु यानी भजन करना। सारथी जो रथ को हाँकता है। विरति यानी विरक्ति या वैराग्य भी कह सकते हैं। चर्म यानी ढाल या कृपाण। ठीक है, कृपाना का मतलब भी कृपाण होगा या तलवार भी हम कह सकते हैं। परशु यानी फरसा। प्रचंडा यानी तीव्र। बर यानी श्रेष्ठ। विज्ञान यानी विज्ञान ही। कठिन यानी कठोर। कोदंडा यानी धनुष। तो श्री रामचंद्र जी विभीषण को उपदेश देते हैं कि ईश्वर का भजन, श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त सारथी, वैराग्य की बाल, संतोष की तलवार, दान का फरसा, तेज बुद्धि से युक्त शक्ति, श्रेष्ठ विज्ञान रूपी कठोर धनुष विजय प्राप्त करने के साधन हैं। अमन अचल मन त्रोण समाना, समझम नियमन सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्मरथ असरथ जाके, जीत न कह न कतहु रिपुता के। यहाँ पर अमल, यहाँ अमन होगा अमन की जगह, ठीक है, यानी कि निर्मल या पाप रहित। अचल यानी स्थिर। त्रोण यानी तर्कस। जम यानी यम और सम यानी शम। सिलीमुख यानी बाण। नाना यानी अनेक प्रकार के। फिर है अभेद यानी अभेद न टूट सकने वाला। विप्र यानी ब्राह्मण। फिर है सम यानी इसके समान। दूजा यानी दूसरा या अन्य। सखा यानी मित्र। अस यानी ऐसा या इस प्रकार का। जाके यानी जिसके पास। फिर है ताकि यानी कि उसके कितने ही शत्रु हो सकते हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बताया कि जिसके पाप रहित, निर्मल और स्थिर मन रूपी तर्कश में शम, यम, नियम के अनेक बाण हैं, ब्राह्मण और गुरु की पूजा रूपी अभेद्य कवच जिसके पास है, तो इनके समान विजय प्राप्त करने का कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। हे मित्र, जिसके पास धर्म रथ रूपी ऐसा रथ है, तो वह कहाँ विजय प्राप्त नहीं करता, चाहे उसके कितने ही शत्रु क्यों ना हो, अर्थात उसे सभी जगह पर विजय प्राप्त होती है, वह हर जगह जीत जाता है। अब हम दोहा पढ़ेंगे। महाअजय संसार रिपु जाति सकई सो बीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर, सुनि प्रभु बचन विभीषण हर्षि गहे पदकंज, एहि मिस मोहि उपदेशहु राम कृपा सुख पुंज। इसे पढ़ते हैं, आखिरी बचा है, ठीक है। अजय यानी कि न जीतने योग्य। फिर है रिपु, रिपु यानी दुश्मन या शत्रु। जीत सकई यानी जीता जा सकता है। सो यानी वही। जाके यानी जिसका। दृढ़ यानी मजबूत। मतिधीर यानी धैर्य युक्त बुद्धि वाला। हर्षि यानी प्रसन्न होकर। गहे यानी पकड़ लिए। पदकंज यानी कमल जैसे चरणों को। एही यानी इसके। मिस यानी बहाने से। मोहि यानी मुझको। उपदेशहु उपदेश दिया। कृपा यानी कृपा करके। सुख पुंज यानी सुख समूह या सुख राशि। तो श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को संबोधित करते हुए कहा कि हे धैर्यशाली बुद्धि वाले मेरे मित्र, तुम सुनो, जिसके पास ऐसा, जो ऊपर पंक्तियों में अभी बताया गया है, मजबूत धर्मरथ होता है, वही वीर इस बहुत बड़े अजेय संसार रूपी दुश्मन को जीत सकता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर, खुश होकर कमल के समान उनके चरणों को पकड़ लिया और कहने लगा, हे सुख राशि राम,
आपने इसी बहाने से मुझे उपदेश देकर बड़ी कृपा की है। तो हमने इस पाठ को पढ़ा और समझा। चलिए अब हम इसका अभ्यास कार्य पढ़ते हैं। देखिए, जो रथ की तुलना धर्मरथ से की गई थी। अभी हमने पढ़ा पाठ के अंदर कि रावण के पास रथ था, लेकिन भगवान श्री राम के पास रथ नहीं था। ऐसे में विभीषण को चिंता हुई कि अगर इनके पास रथ ही नहीं है, ना इनके पास कोई कवच है, तो ये किस तरह से युद्ध जीतेंगे। तब राम ने विभीषण को समझाया कि युद्ध जीतने के लिए ये वाला रथ हो ना हो, लेकिन आपके पास धर्मरथ होना ज़रूरी है। अब धर्मरथ किस प्रकार से, तो जैसे रथ के दो पहिए होते हैं, मतलब कि आपके पास शौर्य और धैर्य दोनों होना चाहिए, वो आपका धर्मरथ है। ध्वजा यानी पताका जो होती है, झंडा जो होता है, आपके धर्मरथ में सत्य और शीलता का झंडा होना चाहिए। जो घोड़े के जो 4 घोड़े होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बल, विवेक, दम। दम यानी इंद्रियों को जीतना, और परोपकार, ये आपके अंदर होना चाहिए। डोरी यानी वो जो जिस डोरी से अपन उसको रथ को खींचा जाता था, घोड़ों को, उसमें क्षमा, दया और समता होनी चाहिए। सारथी, ईश्वर भजन, अगर आप ईश्वर का भजन करते हैं। आयुध, आयुध में ढाल आ जाती है, तलवार, फरसा, शक्ति, धनुष सब आ जाता है। तो आपके पास वैराग्य हो, संतोष हो, दान, बुद्धि, श्रेष्ठ और विज्ञान हो, तो आप युद्ध जीत सकते हो। तर्कश, यहाँ निर्मल और अचल मन है। बाण, यम, नियम और संयम है। कवच, ब्राह्मणों और गुरु का पूजन, यानी ब्राह्मणों का और गुरु का पूजन करते हो, वही आपका कवच है। तो यहाँ पर एक रथ को किससे तुलना की? एक रथ की धर्मरथ से तुलना की है भगवान श्री राम ने। भगवान श्री राम के पास युद्ध के समय कोई रथ नहीं था, लेकिन उनके पास धर्मरथ था। चलिए तो अब हम इसके अभ्यास कार्य को देख लेते हैं। अभ्यास कार्य में बोध प्रश्न में प्रश्न 1 है, शब्दों का अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। देखिए, मैंने इन शब्दों का अर्थ आपको अभी ऊपर बताया था। हमने जब पाठ को पढ़ा और समझा तब हमने इसका अर्थ भी समझा था। फिर से मैं आपको जल्दी से इसे बताकर आगे बढ़ती हूँ। निशाचर यानी राक्षस, पताका यानी ध्वजा, जलद, बादल, समर, युद्ध, पयोधी, धूल, घोर, भयानक या डरावना, नफीरी, तुरही, दशानन, रावण, हो, मैं, कराल, कठोर, कटक यानी सेना, गज, हाथी, प्रेरे, प्रेरित किए हुए, वहु यानी बहुत से, रेणु, धूल, प्रलय, विनाश, पौरुष, पुरुषार्थ, मर्दहु, मसल्दो, कपिन्न यानी वानरों को, सपच यानी पंखयुक्त, वृंद यानी समूह, बरन, वर्णरंग, जूथ, समूह, सुर, शूरवीर, शुभित, शुद्ध होकर, वसुधा, धरती या पृथ्वी, रव, शोर, गांजही, गरजते हैं, के हरिनाथ यानी सिंहनाथ, सुभट्टा यानी उत्तम वीर, भूप यानी राजा, मरकट यानी बंदर, नाना बाण यानी अनेक प्रकार के बाण, संक यानी शंका या संदेह, जान यानी सुन समझकर, स्नेह प्रेम पूर्वक, स्यंदन यानी रथ, दृढ़ मजबूत या पक्का, धोरे यानी अश्व या घोड़े, द्रोण यानी तर्कस, रिपु शत्रु, पदकंज कमल के समान पैर, आयुध यानी हथियार, जोरी घोड़ी, वंदी वंदना करके आना, अन्य प्रकार का, दम इंद्रियों के वश में होना, रज्जु यानी रस्सी, कोदंडा यानी धनुष। फिर उसी प्रकार चतुरांगिनी यानी 4 प्रकार की सेना, मत, मतवाले, मरुत, हवा, निकाया, समूह, कुधर, कंधा, निशान, नगाड़ा, घन, बादल, सहनाई, शहनाई, उच्चरही बोल रहे थे, ठट्टा, समूह, दुहाई, पुकार, कुधर, पर्वत, महाद्रुम, बड़े बड़े पेड़, निज निज, अपने अपने, अधीर, धैर्यहीन, सोरज, शौर्य, परहित, दूसरे से, कृपाना, तलवार, कवच, शरीर की रक्षा करने वाला आवरण, संसार रिपु यानी संसार रूपी शत्रु, पुंज यानी समूह, मृगराज यानी सिंह, विरथ यानी बिना रथ के, पदत्राना यानी जूते, धीरज यानी धैर्य, चाका यानी पहिया वीरती, परसु यानी फरसा, अभेद यानी जिसे काटा या छेदा न जा सके, जाके मतलब जिसके पास, मिस बहाने से, ताकि उसके, अमल यानी निर्मल या पाप रहित।
अब जो प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न 2, उसमें हमें प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखने हैं। चलिए लिखते हैं। देखिए, पहला है राक्षस सेना के चलने पर धरती पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर हो जाएगा राक्षस सेना के चलने पर धरती व्याकुल हो उठी। अगला है कवि ने दौड़ते वानर भालुओं की तुलना किससे की है। तो उत्तर होगा कवि ने दौड़ते वानर भालुओं की तुलना पंख धारण करके उड़ने वाले पर्वत समूह से की है। अगला है श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार क्या है। तो उत्तर होगा श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार धर्म के तत्व है, जो है शौर्य, धैर्य, सत्य, शील, साहस, यम, नियम, दया, परोपकार आदि है। अगला है धर्मरथ के दो पहिए कौन से हैं। धर्मरथ के दो पहिए शौर्य और धैर्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है शिक्षक की सहायता से जोड़ी बनाइए। चलिए, श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, धर्मरथ, युद्ध गीता, रामचरितमानस, ये रामचरितमानस से लिया गया अंश था, ऋचाएं, वेद ऋचाएं, दर्शन, उपनिषद। ठीक है, अब इन प्रश्नों के उत्तर 3 से 4 पंक्तियों में लिखिए। चलिए लिखते हैं। पहला प्रश्न है युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से क्या कहा। तो उत्तर होगा युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से कहा, हे स्वामी, आपका शत्रु रावण युद्ध की सभी सामग्री, साधन, रथ आदि से युक्त है। आपके पास वे साधन नहीं है जिनकी सहायता से युद्ध लड़ा जा सके और शत्रु पर विजय प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है श्री राम ने विभीषण की शंका का समाधान किस प्रकार किया। तो उत्तर होगा श्री राम ने विभीषण की शंका का समाधान करते हुए कहा कि जिस रथ की सहायता लेकर विजय प्राप्त की जाती है वह अन्य यानी दूसरे ही प्रकार का होता है। वह धर्म रथ होता है जिसमें शौर्य और धैर्य के पहिए, सत्यशील की मजबूत ध्वजा होती है, विवेक का बल होता है, इंद्रिय दमन और परोपकार के घोड़े क्षमा और कृपा की रस्सी से बंधे होते हैं। इन सभी सद्गुणों के रथ पर सवार होकर बाहरी और आंतरिक शत्रुओं को जीता जा सकता है। अगला देखेंगे, आत्मशक्ति और बाह्य शक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा आत्मशक्ति में धर्म के वे तत्व सम्मिलित हैं जिन्हें हम धर्म के आधारभूत तत्व मानते हैं। इनमें शौर्य, धैर्य, सत्यशील, साहस, यम, नियम, दम, दया, परोपकार आदि गुण सम्मिलित होते हैं। इसे ही सद्गुण से संयुक्त धर्म रथ कहते हैं। बाह्य शक्ति में भौतिक साधन होते हैं जिनमें रथ, कवच व अनेक प्रकार की युद्ध सामग्री से युक्त अति बलवान सैनिक होते हैं। इस बाह्य शक्ति में सद्गुणों का अभाव होता है। अगला प्रश्न क्या है, श्री राम ने धर्मरथ में जोते 4 घोड़े किसे कहा है। श्री राम ने धर्मरथ में जोते हुए 4 घोड़े विवेक, दम, परहित तथा क्षमा को बताया है। इनके द्वारा खींचा गया रथ सर्वत्र गति पकड़े रहता है। मनुष्य अपने विवेक, दम, परहित और क्षमा के बल से किसी भी बाधा पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगला और आखिरी प्रश्न है, संसार रूपी शत्रु को किस रथ पर सवार होकर जीता जा सकता है। संसार रूपी शत्रु को धर्म रथ पर सवार होकर जीता जा सकता है। इस धर्म रथ में शौर्य और धैर्य के पहिए लगे रहते हैं। सत्य और शील का मजबूत फस होता है। क्षमा, कृपा और समता की रस्सी से बल, विवेक, दम और परोपकार के घोड़े जुटे रहते हैं। इस विशेष प्रकार के रथ पर सवार व्यक्ति संसार शत्रु को जीतकर अपने वश में कर लेता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न भाषा अध्ययन से है। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चलिए करते हैं। देखिए, लोभ यानी लोभ पाप का मूल होता है। समकक्ष, रवि और मोहन को परस्पर समकक्ष ही लाभ मिल सकेगा। पराक्रम, महाराणा प्रताप ने अपने पराक्रम से ही देश की आज़ादी का दीपक बुझने नहीं दिया। धर्मनीति, भारतीय धर्मनीति सहिष्णुता प्रधान है। आत्मशक्ति, आत्मशक्ति श्रम और दम से बढ़ सकती है। दुर्जय, रावण की सेना वानर सेना के लिए दुर्जय बन चुकी थी। मर्यादा, मर्यादा का उल्लंघन कष्टकारी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुसज्जित शब्द में सुपसर्ग है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग पहचान कर लिखिए। जो हमने यहाँ लिख रखा है, विशेष में वी उपसर्ग है और शेष वी रथ वी उपसर्ग है। अधीर में अ उपसर्ग है। दुर्जय में दूह उपसर्ग है। अगला प्रश्न क्या है, बॉक्स में कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द लिखे हैं। इनकी सही जोड़ी बनाकर लिखिए। चलिए लिखते हैं।
तो बॉक्स के अंदर ये सभी शब्द थे, इनकी सही जोड़ी यहाँ लिखी है हमने। उचित, अनुचित, अपेक्षा, उपेक्षा, विजय, पराजय, हानि, लाभ, जीवन, मृत्यु, सुरक्षा, असुरक्षा, धर्म और अधर्म। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पाठ के आधार पर जोड़े बनाइए। तो कैसे बनेंगे? रण, नीति, युद्ध कला, मार्ग, दर्शन, धर्म, रथ, 10 सिर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। चलिए लिखते हैं। देखिए, पहला है धर्म नीति। धर्म की नीति तत्पुरुष समास। प्रतिदिन, दिन दिन, अव्ययी भाव समास। आत्मशक्ति, आत्मा की शक्ति तत्पुरुष समास। राम रावण, राम और रावण द्वंद्व समास। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में है निम्नलिखित अनुच्छेद में यथास्थान उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो जल्दी से इसे पूरा करेंगे। चरित्र का अर्थ है, यहाँ कोमा लग जाएगा। ठीक है। आचरण या चाल चलन, यहाँ पूर्ण विराम हो जाएगा। यहाँ आचरण का अर्थ है सद्गुणों का भंडार, तो यहाँ पर पूर्ण विराम हो गया। आगे देखेंगे। जिस व्यक्ति के व्यवहार में सत्य, न्याय, प्रेम, मानवता, करुणा, दया, अहिंसा, त्याग आदि गुण एकत्र हो जाते हैं के बाद अर्धविराम, वह चरित्रवान कहलाता है। पूर्ण विराम। जहाँ चरित्र की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। फिर पूर्ण विराम। किस बल पर पांडव कौरवों पर भारी पड़े? प्रश्न चिन्ह। किस बल पर वनवासी राम ने लंकापति रावण को परास्त किया? यहाँ भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। महाअजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुन सखा मति धीर, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के ही विधि जितब वीर बलवाना। उपयुक्त छंदों के चरणों में मात्राएं पहचानकर छंद नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा चौपाई छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगन और तगन का प्रयोग नहीं होता है। मैं यहाँ पर आपको छंद नहीं समझा सकती, इतना समय हमारे पास नहीं है। पर अगर आपको छंद समझना है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। अगला प्रश्न क्या है? इस पाठ में से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण छाट कर लिखिए। तो ये रहे उदाहरण। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। अगला है बरन बरन बिरदेत निकाया, समर सूर जाना ही बहुमाया। अति विचित्र वाहिनी बिराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी। अगला है अमन अचल मन त्रोन समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए जो हमने यहाँ लिख रखे हैं। धीरज का धैर्य, सूरज का शौर्य, सील शील, क्षमा क्षमा, ईश ईश, बुद्धि बुद्धि का बुद्धि, ताकत का शक्ति, जम का यम। अगला प्रश्न क्या है? पाठ में आए उपमा, उत्प्रेक्षा और तथा रूपक अलंकारों के अन्य उदाहरण छाट कर लिखिए जो हमने यहाँ लिखा है। उपमा का अमन अचल मन त्रोण समाना, उत्प्रेक्षा का प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे, रूपक का महाअजय संसार रिपु। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में पूछें, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।